चलिए एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलेंगे जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए ध्यान दीजिएगा, सागिर अहमद का जो बुक चल रहा है जिसमें LCM एंड HCF चल रहा है ना, जिसमें कहाँ तक बताए हुए थे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, क्या ये है क्वेश्चन आपका। चलिए 72 को देखा जा क्या कह रहा है। 72 हेलो, चलेंगे, आवाज आ रही होगी। कह रहा है 72 वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 11 घटा दे तो शेषफल 15 और तो शेषफल मतलब जो 11 घटा दे तो जो शेष बचेगा उसी को शेषफल कहा जाता है। तो उस शेषफल जो है ना, वो शेषफल 15, 14, 15, 21 और 32 एवं 60 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। छोटी से छोटी बोले, निम्न से निम्नतम बोले, है ना, कम से कम बोले, इस सब का मतलब क्या होता है? LCM होता है। तो देखिएगा क्या कैसे बनेगा LCM। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है, देखिएगा कितना कितना से भाग देने पर इस पूर्णतः विभाजन होना चाहिए। 14 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर, 21 से भाग देने पर और 32 से भाग देने पर और 60 से भाग देने पर पूरा विभाज होना चाहिए। देखिएगा एक कह रहा कि एक कौन ऐसा सबसे छोटी संख्या है जो इतना से भाग देने पर विभाज होना चाहिए 11 घटा लेने के बाद। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो जानते हैं, जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिए क्या कोई आदमी आपसे बोलेगा कि देखिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है ना, वह छोटी से छोटी का मतलब लिख लीजिएगा। LCM होता है छोटी से छोटी का मतलब LCM होता है। तो इसका LCM लीजिए, तो इसका LCM बड़ा संख्या है। तो LCM अगर नहीं जानते हैं कि जल्दीबाजी में कैसे लिया जाता है तो बेसिक मैथ देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखेंगे 14 को कैसे तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, तो 2 गुने 7 तोड़ेंगे और इसको क्या तोड़ेंगे 3 गुने 5 इसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, इसको तोड़ेंगे 3 गुने 7 तोड़ेंगे, इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, प्राइम नंबर में 32 होता है। अब यहाँ देखिएगा 15 चौको 60 होता है, तो इसको क्या कर 12 पचे 60 कर देंगे, जैसे भी। तो ये 3 पचे 15 हो गया। ये आप 15 चौको 7, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा LCM में क्या होता है, सभी को बेस को लिखेंगे, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। 2 लिख देंगे तो 2 फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 लिख देंगे तो फिर 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 लिख दिया तो फिर 5 दोबारा नहीं, 7 लिख दिया तो फिर लिखाएगा नहीं। तो 2, 3, 5, 7 अगर गौर से देखिएगा तो टोटल में 2, 3, 5, 7 ही है, सिर्फ 2 है, 3 है, 5 है और 7 ही है। अब सबसे बड़का पावर चढ़ाएंगे तो 2 के सबसे बड़का पावर कितना है, तो 5 है, तो 5। 3 के सबसे बड़ा पावर कहीं नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है। 5 के सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है, 5 के सबसे बड़ा पावर कहीं नहीं है तो 1 है, 7 के 1 है, तो यानी कि 32 हो गया। देखिए गुना कीजिएगा ना तो 32 दिया, दोनों गुना कीजिएगा ना तो 32 दिया 96 आ जाएगा, 7 पचे 35 आ जाएगा क्या। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 96 में 35 से गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या 96 में 35 से 6 पचे 30, 6 पचे 30,
9 5 45 और 3 48, 76 ये 18 हो जाएगा, 29 27, 6 5 30 के 3 हो जाएगा, 9 45 और 3 48, और उसका 76 या 18 के 8 हासिल 1, 29 27 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 था ना, यानी कि ये 0 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 2 1 3 3360। इसका एलसीएम जो आया है 3360 आया है। इसका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 3360 आया। अब कह रहा है कि 11 इसमें से घटाने के बाद तो जितना घटाने के लिए कहेगा उसको जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि संख्या इससे आगे रहेगा कि 3360 जो ऐसा संख्या है जो इससे कटता है, लेकिन 11 से घटाने के बाद 11 इसमें जोड़ दीजिएगा तो यह संख्या हो जाएगा 3371। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 11 इसमें से घटाइएगा तो इतना आ जाएगा 3360, और 3360 इससे कटता है। समझ में आया है ना। जैसे आपको सोचने का फर्क है, सिर्फ सोच लीजिएगा तो कुछ नहीं। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि कोई संख्या बताइए जो 2 से कटे और 3 से भी कटे, है ना। कौन ऐसा 2 संख्या बताइए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, है ना। वह सबसे 2 घटाने के बाद ऐसा सबसे छोटी संख्या बताइए कि जो 2 घटाने के बाद 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो पहले एलसीएम लीजिएगा तो 6, तो देखिएगा तो 6 हो गया। तो 6 एक संख्या है कि इससे भी कटता है इससे भी कटता है, तो इसमें से 2 घटा लेंगे तो 4 ना हो जाएगा, तो 4 इससे कटेगा, ये कटेगा। तो ये जितना घटाने के लिए बोलेगा तो इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी 8 एक ऐसा संख्या इसमें 2 अगर घटा लेंगे तो 6 बचेगा। तो 6 इससे भी कटता है इससे भी कटता है। इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 73 नंबर सवाल। तिहत्तर नंबर में डाउट है क्या? डाउट होगा तो बताइएगा। चलेंगे, कमेंट कोई कीजिए, कमेंट नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा क्या 73 क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही सवाल है जो 27 और क्या क्या 42 और क्या 63 और 84 से भाग देने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 21 बचे। तो जितना शेष बोलने के लिए बचे के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे, बस जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो वह छोटी से छोटी बोला, छोटी बोला तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका लीजिएगा 27 42 कितना है, 27 है, 42 है, 63 है और 84 है। तो इसका एलसीएम लिया जाए। तो ध्यान दीजिए 27 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर में, 3 के पावर क्यूब, 7 6 42, तो 7 गुना 6 को 2 गुने 3, तो 7 6 42, 21 63। तो यानी कि 21 को क्या 7 गुने 3 हो गया ना, तो चाहे 7 9 63 है ना, 7 9 63, 9 को ऐसे लिख सकते हैं। हम प्राइम नंबर में तोड़ना है। अब ये सब बातें यहाँ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बेसिक में पढ़ाया हुआ है 21 चौक 84, यानी कि 21 चौक 84, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 7 70 का 21 है, 21 चौक 84, 4 को 2 का स्क्वायर, 21 चौक 84। अब एलसीएम इसको बनाएंगे तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, बस यही तो ये है। 2 है, 3 है, 7 है। 2 के सबसे बड़का पावर कहाँ है, तो 2 है। 3 के सबसे बड़का पावर क्या है, 2 है। 7 के बड़का पावर, 3 के सबसे बड़का पावर यहाँ 3 है। 7 के सबसे बड़का पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। यानी कि ये 4 9 का 36, 4 27 चौको 108 हो जाएगा, और 108 में 7 से गुना करेंगे बस 8 से 56 हो जाएगा, 756 हो जाएगा। जितना शेष बचने के लिए वो कह रहा है उतना जोड़ देंगे तो 21 शेष। तो आंसर कितना है, शेष बचने के लिए कह रहा है तो 756 एक ऐसी संख्या है जो इससे कटती है। तो जो अब बचने के लिए कह रहा है 21 बचना चाहिए, तो 21 और फालतू करना पड़ेगा। तो 5 2 7 7 यानी 777, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए
जी विनोद जी, समझ में आ रहा है ना? आवाज क्लियर जा रही है? बताइएगा कमेंट में। नहीं समझ में आएगा तो 74 नंबर। चौहत्तर नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 20 जोड़ दिया जाता है। 20 जोड़ दिया जाता है तो योगफल 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या, ये योगफल जो है ना उसका, तो जो योगफल आता है 20 जोड़ने के बाद जो योग आता है वह संख्या 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो बताइए वो संख्या क्या? अच्छा ध्यान दीजिएगा, छोटी से छोटी बोला आता है, देखिएगा ये 20 जोड़ने के बाद यहाँ देखिएगा क्या, तो 20 जोड़ने के बाद यहाँ देखिए, गौर कीजिए क्या, तो कहाँ से कहाँ तक पूरा पूरा भाग लगता है? 20 जोड़ने के बाद जो योग, 1 से भी भाग लगना चाहिए, 2 से भी भाग लगना चाहिए, 3 से भी लगना चाहिए, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, यहाँ तक की संख्या से पूर्णतः भाग लग जाना चाहिए, मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जी ध्यान दीजिए क्या है, SLCC चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा, तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो देखिएगा ये तो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर में नहीं है तो इसको तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर, ये 5 प्राइम नंबर में, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3, ये 7 प्राइम नंबर छोड़ दीजिए, ये 2 के पावर, यहाँ 3, यहाँ देखिएगा 3 के स्क्वायर, यहाँ 2 गुने, यहाँ 5, इसको तोड़ लिए प्राइम नंबर में जो जो टूटना था, समझ रहे हैं ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 7 के बाद क्या लिखाएगा? और कुछ लिखाने वाला है नहीं है, सिर्फ इतना ही है। देखिए ना 2 है, भले दोहरा नहीं लिखना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 9 को टूटा हुआ है और 10 भी टूटा हुआ, 8 भी टूटा हुआ। तो 2 के सबसे बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर 3 है, 3 यहाँ देखिए ना, तो यहाँ 2 के सबसे बड़का पावर, 3 के सबसे बड़का पावर यानी कि 2 है तो 2, 5 के सबसे बड़का पावर 1 है तो 1, यानी कि अब इसी को है ना एलसीएम हमको लेना है, तो ये सब बात हम सिखाएंगे थोड़े, क्योंकि बेसिक में पढ़ाया हुआ। 8 9 का 72, यहाँ देखिएगा 7 5 35 हो जाएगा, आइए देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 9 का 72 हो जाएगा, 72, 35 गुना 70, 35 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे गुना कर लीजिएगा 72 में 35 से, तो 5 गुना का 10, 7 5 35 36, और उसके बाद 3 गुना का 6, 7 21, यानी कि 0, 6 6 12, 3 4 1 5, 2520 आ रहा है, 2520 आ रहा। तो इसमें जोड़ने के लिए कर रहे, यह एक ऐसा संख्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, यह एक ऐसा संख्या, गौर कीजिएगा, यह एक ऐसा संख्या है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम SLC। ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा संख्या है जो इससे सबसे कटता है, लेकिन क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, हमको वह संख्या बताना है कि इसमें 20 जोड़ने पर कटना चाहिए। तो 20 जोड़ने पर इसका मतलब है कि इससे 20 कम होना चाहिए, तो 20 कम होना चाहिए ना, तो एलसीएम में 20 घटा लेंगे, तो एलसीएम में 20 घटा लेंगे, तो सही आंसर लाने के लिए एलसीएम में 20 घटा लेंगे, यानी 2500 एक ऐसा संख्या है जिसमें 20 जोड़ देंगे तो 2520 हो जाता है, जो वह 1 से लेकर है ना, जो 1 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या से कट सकता, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ध्यान दीजिए। आगे अगला सवाल, वीडियो अच्छा से दिख रहा है ना? 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या को 1 बढ़ा दी जाती है। जैसे बढ़ाने के लिए बोलेगा ना तो घटा दीजिएगा, इस सवाल वही है, बढ़ाने के लिए बोलेगा तो घटा दीजिएगा, घटाने के लिए बोलेगा तो बढ़ा दीजिएगा, कथी में, एलसीएम में। तो देखिए क्या कह रहा है कि 12 18 24 और 32 का ठीक ठीक से विभाजित होना चाहिए। 12 है, 18 है, 24 है
और 32 है और 40। ठीक ठीक विभाज होने का मतलब होता है कि पूरी तरह से कटना चाहिए। ठीक ठीक विभाज होने का मतलब होता है कि पूरी तरह से कटना चाहिए। तो 12 है 18, देखिएगा 75 में 12 है 18 है 24 32 और 40 से ठीक ठीक से विभाज हो जाए तो संख्या क्या है। तो एक बढ़ा देने के बाद एक पहले घटाना पड़ेगा एलसीएम में, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, प्रत्येक दिन, कुछ दिन तबियत खराब था, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या है। अब प्रत्येक दिन चलेगा, देखिए क्या। अब देखिएगा इसका वह छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम होता है, तब इस बहुत सारे स्टूडेंट का एलसीएम नहीं निकालने आता है। अगर एलसीएम नहीं निकालने आता है तो बेसिक मैथ देखिए, बेसिक में हम पढ़ा दिए एलसीएम। देखिएगा क्या, 12 को तोड़ेंगे तो देखिएगा 3 चौको 12 तो 3 तोड़ेंगे, अब प्राइम नंबर मतलब 3 प्राइम आभाज्य संख्या में तोड़ना, तो 4 को इसे लिख सकते हैं। तो 3 चौको 12, 18 को तोड़ेंगे 9 दूना का 18, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है तो 9 को 3 का स्क्वायर आई 2 चलेंगे। अब इसके बाद 24 को तोड़ेंगे तो 18 का 24, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को लिख दीजिए इतना। 32 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 32 होता है, तो टूट गया प्राइम नंबर में। 40 को तोड़ेंगे तो 8 5 40, तो 8 को 3 और 5 हो, यानी कि टूट गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्या है, इसको सजा लीजिए तो 2 और उसके बाद फिर 3 है और 5 है। ये तीनों किस्म है, भले इसमें बार बार 2 बार 3 बार लिख दिया गया, लेकिन तीनों किस्म का है, इसलिए 3 बार वहां लिखे। 2 के सबसे बड़का पावर तो 2 के सबसे बड़का 5 है, 3 के सबसे बड़ा पावर तो 2 है, 5 के सबसे बड़ा पावर नहीं है तो रहने दीजिए। फिर देखिएगा इसको गुना कर दीजिए तो यानी कि कितना हो जाएगा 32 9। अरे इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 2 के पावर 5 32 होता है, 32 9 गुने 5, तो 9 दूना का 18, दोनों का गुना करेंगे 29 27 है 28 और 5 8 5 40 45 और 44, 8 दूना का 5 10 4 14 और 40, 8 8 पर 40 8 पर 40 44 8 15 10 और 14 1440, जिसमें से कह रहा है शुरू में बोल दिया है कि एक बढ़ा दिया जाए, तो 1440 एक ऐसी संख्या है जो इससे पूरी तरह से ठीक तरह से विभाज हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि हमको वह संख्या बताइए जिसमें एक बढ़ा देने के बाद, तो अब इसमें हम एक बढ़ाएंगे तो 1441 हो जाएगा, तो जो इससे विभाज नहीं होगा। अब विभाज भी होना है तो बढ़ाने के लिए बोलेगा तो आंसर क्या करेंगे, 1440 में एक घटा लेंगे तो 1439 हो जाएगा। तो 1439 एक ऐसी संख्या है जिसमें एक बढ़ाइएगा ना, एक बढ़ाइएगा तो 1440 हो जाएगा, जो यह पूरा इससे कटता है, तो 1439 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 76 नंबर, ठीक है 76 को देखा जाए क्या। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। छिहत्तर नंबर कह रहा है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर विभाज होना चाहिए। 10,000 के निकटतम, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा। देखिएगा जो 3 से भी काटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 से भी कटना चाहिए। जब बहुत सारे संख्या से कटने के लिए बोलेगा तो उस सब संख्या को एगो संख्या बना लेंगे कि वही कौन ऐसा संख्या बना लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एगो संख्या बनता है, और वही संख्या से अगर सब कटता है कोई संख्या तो समझिए कि पूरी संख्या से कटता है। हाँ ये कैसे है, ठीक है आप सुनाइए, हम ठीक है जी। गिरधारी कुमार जी हेलो जी, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ देखिएगा जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट देखिए क्या है, गौर कीजिएगा थोड़ा देर के लिए।
ठीक है ना। चलेंगे, ठीक है अनिल जी, सभी को ध्यान दीजिए। कोई आदमी कहे कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो आप क्या सोचिए कि 6 से भी कटना चाहिए, तो ये कहाँ से आ गया, तो ये एलसीएम लिए है। तो उसी तरह से देखिएगा, बहुत सारा संख्या से कटने के लिए कह रहा है, तो पहले वो संख्या उसका टोटल का एलसीएम ले लेंगे, मतलब छोटा एगो संख्या ले लेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो आएगा इस सब से कटता था, जब इससे सब कट जाएगा तो इससे भी कटेगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो बार बार हमको याद रहता है, इस सब का एलसीएम 840 होता है, आप निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा 10,000 से छोटी कहा, 10,000 से छोटी कहा है ना, तो 10,000 को यहाँ चुपचाप लिखेंगे। 10,000 ध्यान दीजिए, इधर बताते हैं। 10,000 को चुपचाप यहाँ लिख दिए, तो 10,000 को लिख दिए चुपचाप। अब देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, 10,000 करना है। अब 840 से भाग देंगे, 840 से भाग देंगे इसको, तो एक मरतबा में, तो 840 यहाँ से घटाएंगे तो 0, 10 में से यानी कि 6, और क्या बचेगा वो 840 ना है, यहाँ 100 में लगा रहे, तो 840 यानी कि 840, तो यानी कि एक घटेगा, यानी कि 0, और क्या मतलब लगेगा भाई, नौ में से यानी 160, 160 बच गया। ध्यान दीजिए क्या, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो अर्जुना का 1680 यानी कि एक मरतबा फिर लगेगा, तो 840 यानी कि 0, 10 में 4 गया 6, और उसके बाद 15 में 760 बच गया ना, तो 760। अब देखिएगा ये 760 जो है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 760 देखिएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिएगा इसमें 2 संख्या जन्म लेता है। देखिएगा गौर कीजिए, क्या 10,000 संख्या है, तो ये पूरी कब कट जाता, 840 से अगर कब कटता, जब 760 इसमें और ज्यादा रहता, इसमें और ज्यादा रहता, क्योंकि इतना शेष बच गया है, तो 760 ज्यादा रहता, तो यानी कि 10,000, 10,000 ध्यान दीजिए, क्या 10,760। एक यहाँ से हुआ, एक और इस पर होता है। जैसे कभी कभी इन दोनों का अंतर होता है, सबको बढ़िया समझाएंगे। इन दोनों का अंतरवा आंसर होता है, दोनों का अंतर। जैसे कि दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इस दोनों का अंतर अगर देखा जाए, तो यानी कि 0, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, तो यानी कि 80, तो इसमें जोड़ेंगे 80, यानी कि 10,000, 80 भी रहता ना, तो ये पक्का कटता। तो 10,000 के निकटतम कौन हुआ, ई हुआ कि ई हुआ, तो ज्यादा निकट तो यही ना है, तो 10,080 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहिए सर जी आप ऐसे क्यों लिए, तो छोटा छोटा बात है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 14 से कटने 15 में, ध्यान दीजिएगा क्या है, 15 में क्या 14 में क्या जोड़ दे या घटा ले, कि है ना, देखिएगा कि 3 से कटना चाहिए। देखिएगा तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, यानी कि 2 घटेगा, 2 बचेगा, तो यानी कि यहाँ 2 बचेगा, तो यानी कि 3 से कटने के लिए एगो शेषो घटाइएगा, शेषवा उसमें सर घटाएंगे, हाँ घटाएंगे, यहाँ देखिएगा सॉरी, इसमें सर अगर इतना फालतू था ना, तो ये घटा लेंगे, तो ये घटा लेंगे, सॉरी यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। तो ये घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो देखिएगा ये जो रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट, एगो जोड़ने वाला होता है, वो घटाने वाला, तो घटाने वाला में शेषवा घटाया जाता है, और जोड़ने वाला में अंतरवा जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो घटाएंगे तो देखिए ना, तो 10 से ज्यादा बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, ये करीबे रहेगा, तो इसीलिए आपका आंसर ये होगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या 77 नंबर। हेलो हेलो, हाँ एलसीएम एसीए पढ़ा रहे हैं, सागिर अहमद। हम्म हम्म। बाद में क्लासे में अभी फोन नहीं कीजिएगा। अभी क्लास में है।
जी। अच्छा तो बात कर सकते हैं अभी? अभी पढ़ा रहे हैं तो बात कैसे कीजिएगा? अच्छा ठीक है तो बात। ध्यान दीजिएगा। यही 77 जमा को देखा जाए, कह रहा है 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 4 5 6 से कटना चाहिए। देखिएगा 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी और 6 से भी कटना चाहिए। तो 4 से भी कटे, 5 से भी या 6 से भी कटे, बहुत सारा संख्या है, सबको एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। 200 से लेकर 600 के बीच में बोला, तो याद रखिएगा 200 से लेकर 600 के बीच में बोला है। तो देखिएगा, तो पहले बड़का लिखेंगे तो 600 और उसके बाद उधर लिखेंगे 200, तो इसके बीच में बोला है। ए बीच बोलेगा, याद रखिएगा। ए बीच मतलब क्या समझेंगे? ठीक है, बड़का। तक का भी बोलता है, तक मतलब छोट का, याद रखिएगा। ए तक भी बोलता है, दुई को सवाल इस पर बनता है, या तो बीच का केस बोलेगा तो है ना, तक का बोलेगा। तो बीच मतलब बड़का, तक मतलब तन का मतलब छोट का, तन का समझते हैं भोजपुरी वर्ड, छोट का। तो याद है, बड़का में एक कम करना है, बड़का में माइनस एक कम, बड़का में एक कम, और तक बोलेगा तनका में एक मतलब छोटका में। तो बीच का केस बोल रहा है, तब बड़का में एक कम करेंगे। और यहाँ देखिएगा, हमेशा जितना एलसीएम रहेगा, चाहे एगो संख्या रहेगा तो चुपचाप भागे दे देंगे, और 2 4 5 संख्या देगा तो एलसीएम से भाग, और यहाँ भी एलसीएम से भाग। आप कहिए सर जी यहाँ क्यों नहीं एक कम किए? अरे बीच का केस है, इसीलिए 600 बड़ा ना है तो बड़का में कम। यहाँ ऑलवेज माइनस, ट्रिक है, ट्रिक ऑलवेज माइनस। अब देखिए क्या इसका रूल है। अब इसको देखिएगा, 30 से भाग दीजिएगा तो कितना है? 600, 599 हो जाएगा। तो 599 को 30 से भाग दीजिएगा, 30 से काटिएगा तो क्या मतलब कटेगा? 30 दहिया 300, 30 से काटिएगा ना, तो 30 से काटिए ना इसको भाई, 30 से काटिए ना, तो 30 दूना, 30 से कम 30 बच जाएगा 19, 30 9 का 270, 3 8 है 240, 30 7 210, 30 छक्के 16 बार, तो 16 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन छोड़ दीजिए उतना ही, समझ रहे हैं ना, पॉइंट भाग को नहीं लिया जाता। ये देखिएगा, ये 30 है, ये 0 कटेगा, अब 3 6 18, 3 6 18 कटेगा ना हो भाई, 3 6 18, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट भाग को नहीं लिया जाता। 16 में सर 6 जाएगा, 16 में सर यहाँ कितना है? यहाँ तो कह रहा है कि 4 5 6 से भाग देने वाली कुल कितनी संख्या है? कितना? 77 नंबर है। तो यहाँ पर आंसर तो 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, नहीं दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किया है, एलसीएम लेने में कहीं गलत कर दिए क्या? 4 5 6 का एलसीएम अंजादिए ले लिया था, 4 5 6 का एलसीएम, 2 से लीजिएगा, 2 दूना 4, ये 5, 2 3 6, अब नहीं लग रहा है, तो 5 15 15 60 होगा, सॉरी 60 होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 होगा, है ना। पढ़ाई के समय फोन नहीं कीजिए, कोई व्यक्ति फोन कर देते हैं तो गलत बात है, ध्यान दीजिएगा। अभी फोन आ गया था एक व्यक्ति का। यहाँ देखिए, काटिएगा तो क्या मरते में काटेगा, यहाँ देखिएगा 16 से काटिएगा तो 599, तो 16 चौको 64, 10 16 48, यानी कि ये काटेंगे ना हो 60 से, तो 8 क्या मरतबे में कटेगा? 60 से। और ऐसे कहिए ना 10 मरतबे लगेगा, 10 मरतबे, 10 थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 9 आएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा। चलिए, ये क्या मरतबे लगेगा? 60 से भाग देंगे तो 76 18, 76 18 24, 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लिया जाता है। तो 9 में सर 3 जाएगा, यानी 6 आपका आंसर दिया है, किस बार नहीं लिया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, सही बना होगा 78 नंबर। 78 78 क्या कह रहा? 78 क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचना चाहिए।
शेष बचने के लिए बोलेगा ना तो एलसीएम निकाल कर जितना शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है। ये ट्रिक को लिख लीजिएगा चाहे बचने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए बोले, तो ये बात को याद रखिएगा, है ना। तो कह रहा है 4 अंकों से छोटी संख्या, यानी कि 5 है तो 5, 8 और 10 और 15, 5 है, 8 है, 10 है, 15 है। तो बहुत सारा संख्या दे दे, पहले एक इसका एगो संख्या बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा। तो 15 दूना का 30, 30 इससे भी कटता है, 15 30 दूना का 60, 60 इससे नहीं करता, 60 8 7 दूना 120, 120 हो जाएगा। ऐसे आप कैसे बनाइएगा जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तब, तो ध्यान दीजिएगा 120 हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 है, 1 3 को शून्य 4 अंकों के, तो यानी कि यही हुआ ना। तो इसमें 120 से भाग दीजिएगा तो कई मरतबा लगेगा, 12 9 96, 9 मरतबा लगाइएगा तो 960 हो जाएगा। ये घटेगा तो 0, 10 में से 4 यानी कट गया, 40 आ गया। तो 40 आ गया तो जैसे ही इसमें सर कुछ भी घटा लीजिएगा, कुछ भी घटा लीजिएगा ना भाई, तो 3 अंक में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जोड़ने वाला ही लागू कर देगा। तो जोड़ने के केस में अंतर आंसर होता है, अंतर को जोड़ा जाता है, घटाने वाला में शेष घटाया जाता है। तो जोड़ने वाला में लागू करना है। तो जोड़ने वाला में क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो 4 अंक में रहेगा, घटाएंगे तो ऐसी हो जाएगा ना, वो घटा लेंगे तो घटेगा। यानी कि जोड़ने वाला में मतलब 1000 क्या हो जाएगा, अरे 1000 तो 4 अंकों की संख्या है, ये है, इसमें 80 जोड़ना होगा तो 1080 हो जाएगा। तो 1080 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटता है। तो जब इससे भी कटता है तो 120 से भी कटेगा। तो समझ रहे हैं ना। तो आपसे कुछ बचाने के लिए बोला है। तो कह रहा प्रत्येक हाल में, अभी आंसर नहीं हुआ, अगर कहता कि शेष नहीं बचने के लिए बोलता तो शेष बचने के लिए बोल रहा है। तो शेष कब बचेगा, जब जितना 2 बचने के लिए बोल रहा है तो इससे 2 ज्यादा रहेगा, तभी तो इस सबसे भाग देंगे। जितना इससे ज्यादा रहेगा तो इस सबसे भाग देंगे जितना बचेगा। तो 2 ज्यादा रहेगा तो आंसर आपका ये हो गया 1082। चलिए आगे देखा जाए क्या, 79 नंबर। उनासी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 12, 15 तथा 18 से विभाक्त होना चाहिए। तो इसमें नहीं कुछ बचने के लिए बोल रहा है, तो हमको हम तुरंत बना लेंगे उसी तरह से। 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या यानी कि 12 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए और 18 से भी कटना चाहिए। तो एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा 12, 15, 18 जो आएगा उसको है ना 5 अंकों की छोटी संख्या को चेक करना होगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 180 होता है, याद रखिएगा। अच्छा है ना, बार बार बनाइएगा तो अपना याद रहेगा। ध्यान दीजिए क्या, अब उसके बाद देखिएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 1 पर 4 गो शून्य, तो ये हो गया। अब 180 से भाग दीजिएगा तो ध्यान दीजिए क्या, तो 180 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मरतबा लगाइएगा तो 180 हो जाएगा, नहीं तो 9 मरतबा लगाइएगा, 9 8 72 लगेगा। अरे 9 से लगाइएगा तो क्या मतलब लगेगा, 98 का 162 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 मरतबा लगाइए, 5 मरतबा लगाइए, 0 के 0, 18 पचे 0 के 0, 8 पचे 40 के 0 और 5 और 4 9, ठीक, यानी कि लगा दिया था यहाँ 0 0 1 फिर हो गया, फिर 5 मरतबा लगाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 आ जा रहा है भाई। तो देखिएगा इसमें 2 गो ऐसा आंसर आ जाएगा, जैसे 5 अंकों की
कि निकटतम अगर है ना आज आज 5 अंकों की ही पूर्णांक संख्या, तो ये वाला घटा लेंगे तो देखिएगा ये संख्या में हम एक भी देखिए 2 2 4 5 घटाएंगे तो 4 अंकों में कन्वर्ट होगा, इसीलिए जोड़ने वाला ही यहाँ लागू करेगा। तो ये दोनों का अंतर है ना हमेशा जुटता है, याद रखिएगा। तो 180 या -100 यानी कि 80 जो है जुटेगा। तो 5 अंकों की संख्या कितना था, 5 अंकों की संख्या होता है 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसमें 80 जुटेगा तो जोड़ दीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 10,080 एक ऐसी संख्या है जो 10,000 एक ऐसी संख्या है, 10,000 जो 80 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह 12, 15, 18 से विभाज्य होगी और 5 अंकों की होगी। समझ रहे हैं ना। आप कहिए सर जी इसमें घटाने वाले लागू क्यों नहीं किए, तो देखिएगा इस शेषवा घटा लेंगे उसमें से, तो कितना बच जाएगा, ये 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पाछा, इसमें से 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 घटा लेंगे तो 0,0,9,9 99 हो जाएगा, क्या 0,0,9,9 या 99 भी इससे कटेगा, 99 भी इससे कटेगा, लेकिन 4 अंकों में हो गया इसलिए यह नहीं लेंगे, चलेंगे। ध्यान दीजिए क्या 80 नंबर, कह रहा है 1000 और 2000 के बीच में आने वाली एक संख्या, 1000 और 2000 के बीच में आने वाली एक संख्या जो इतना इतना से भाग देने पर शेष इतना बताए तो संख्या क्या हो। देखिएगा क्या क्या, 1 से भाग देता है एक बार, 2 से भाग दिया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, तो शेष कितना कितना बचता है, शेष बचता है आपको पहले 2 से भाग देता है समझ, तो शेष बचता है 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 5 6 बचता है, 7 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर लिखेंगे, या जितना जितना शेष आया उसको नीचे लिखेंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक 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 एक, तो इसी को कॉमन डिफरेंस, देखिए सभी जगह समान आ गया ना, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस मतलब सभी जगह समान अंतर आ गया, समझ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस, तो जब भी सा क्वेश्चन आता है तो जितना आपका एलसीएम होगा उसमें कॉमन डिफरेंस घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम अब कथी के निकालेंगे, जितना जितना से भाग दिया उसी का एलसीएम निकाला जाता है, जितना जितना से भाग दिया उसी का एलसीएम निकाला जाता है। तो ए भाग दिया, भाग दिया तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, याद रखिएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम है ना ज्यादातर याद रहता है स्टूडेंट को 840 होता है। तो 840 एक ऐसी संख्या है, लेकिन हमको लेना है संख्या बीच में कर, याद रखिएगा 1000 से लेकर 2000 के बीच में मिला है, इसीलिए है ना कॉमन डिफरेंस घटा लेंगे। आंसर देखिएगा 840 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 839। तो 839 1000 और 2000 के बीच में नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो अब आपको सोचना है, ध्यान दीजिए क्या है कि अब क्या हम ले, तो जानते हैं तो 840 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 840 में 2 से गुना करके कॉमन डिफरेंस घटाएंगे, हमेशा कॉमन डिफरेंस एक घटाना, यानी 1600 क्या 80 हो जाएगा, 1680 में से लग जाएगा, यानी कि 1679 एक ऐसा संख्या है जो इसके और इसके बीच में भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 81 नंबर, इक्यासी, क्या कह रहा है, उसी तरह से फिर कह रहा है छोटे छोटे इतना इतना से भाग देने के लिए कह रहा है।
यानी कि 48 से भाग देने के लिए कह रहा है, 60 से भाग देने के लिए, और 72 से, 108 से तथा 140 से। तो भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता। 38 बचा, 50 बचा, 62 बचा, 98 बचा, 130 बचा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा घटाएंगे तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी, तो कॉमन डिफरेंस बचा, मतलब समान आपको अंतर आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला जितना जितना से भाग दिया उसका एलसीएम लेकर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेकर ये वाला कॉमन डिफरेंस घटा देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस घटाते हैं, COMM, कॉमन डिफरेंस घटाते हैं। तो एलसीएम जो लेकर अपना जो आएगा कॉमन डिफरेंस घटा लीजिएगा। गोल्ड लाइफ जी कैसे, कोई दिक्कत? एलसीएम हम ले जैसे आपकी मर्जी, कहिएगा तो ले भी लेंगे। थोड़ा सा एलसीएम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और क्या लेना है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि बरचौक 48, इसको तोड़ सकते हैं ना भाई, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। 48 को 16 48 से 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 48, 15 चौको 7, यानी कि 12 5 7, और 3 चौको 12, 15 चौको 7, 3 5 15। यहाँ देखिएगा, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 72, 9 8 72, 2 को 8, 9 8 72, तो 2 के पावर 3 8, और 9 8 72, 36, यहाँ कितना कर लग सकते हैं, 36 चौको 54, 72, इसको लिख सकते हैं ना हो 36 दिया, तो 9 चौका 36, 27 चौका 108, तो 27 को 3 का क्यूब, और यहाँ लिख सकते हैं 4। अब 35, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 140 है तो 70 दूना 140 होता है, 35 7 5 35, 35 चौको 140 होता है, तो 35 चौको इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको हमको खाली खंडित करना है, कोई दिक्कत? राहुल कुमार गुप्ता जी हाय, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब इसको हमको एलसीएम निकालना है। अब ये सब छोटा छोटा बात आप लोग लिखवाइएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने, छोटा नहीं तो क्या है, सीख जाइएगा तो वही काम आप कीजिएगा, हम जो कर रहे हैं। तो 2 है तो 2 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, 5 है तो 5 लिखिए, 7 है तो 7 लिख दिए, कोई दोबारा नहीं लिखना जाना चाहिए। 2 के सबसे बड़का पावर कहाँ पे है, 2 के सबसे बड़का पावर कहाँ है, 4 है। 3 के सबसे बड़का पावर कहाँ पे है, 3 है। 5 के सबसे बड़का पावर कहाँ पे है, कहीं नहीं है, 1 है। 7 के सबसे बड़का पावर कहीं नहीं है, यानी कि 16 गुने 9 गुने 5 गुने 7, यानी कि 16 9 144 गुने 35। तो 144 में 35 से गुना कीजिए, 144 में 35 से 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 5 2 7, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 4 1 3 1 4। अब यहाँ 0 2 2 4, 7 3 10, 4 1 50, 140 आ रहा है। ठीक है, 16 44 से 44 में 35 से गुना कर दिए, यानी कितना हो जाएगा, 5 का 20, 5 का 20 2 22, 5 2 7, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 3 1 4, 0 2 2 4, 7 3 10, 4 1 5, 50 140 आ गया। कहीं गलती नहीं ना हुआ है, 7 भी है तो 7 भी है, 5 है तो 5 है, 2 है 3 है, 16 16 48, 15 चौको 60, 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, अब कितना हो गया, 27 27, 27 29 27, क्या 27 चौको नहीं होगा, 27 दूना का 54, और 27 चौको
बच्चों का 28, 8 2 ठीक तो है, और 7 5 35, 35 ठीक तो है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर बड़का चढ़ा दिए 4, तो 16 हो गया। 3 के पावर 3, यहाँ 27, देखिए गलती यहाँ लिख दी हम लोग, यहाँ 27 ना होगा, कह रहे कहाँ है गलती, तो यहाँ 27 हो जाएगा। चलिए अब फिर से गुना करना पड़ेगा, देखिए गुना करना पड़ेगा, यह सब गुना कर लेते हैं। देखिएगा 16 है, 16 में 27 से गुना कीजिए पहले, तो 7 42, 7 4 11, उसके बाद 6 दूना का 12, और उसके बाद 2 1 3, 2 और 2 1 3 और 3 1 432। फिर है 5 से, 5 दूना का 10, 5 3 15 1 16, और उसके बाद 5 का 20 1 21। फिर है 7 से, 0 7 42, और उसके बाद 7 4 11, और 7 दूना का 14 1 15, 15,120, 15,120 इसका एलसीएम वाला कॉमन डिफरेंस अभी घटाना ही है, तो 10 घटा लेंगे तो 15,110 है ऑप्शन में हो। ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी लोग, कैसे हैं? सन्नी जी हैं, चलिए 82 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या देखें क्या, 1 मिनट, आवाज सही जा रही है? प्रमोद माझी जी सब ठीक है ना? चलिए अब लाइव क्लास डेली चलेगा, कल से टाइम दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। 82 नंबर। हम ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, आवाज से पता चल रहा होगा। ध्यान दीजिए क्या, 82 हो गया ना भाई? नहीं हुआ। फिर उसी तरह सवाल है, कह रहा है जिसे 6 7 8 10 से भागा देने पर इतना इतना बचता है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर कीजिए। तो पहले ना बड़ी से बड़ी बोल दिया था, आप समझिए कि एचसीएफ थोड़े है। अरे 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 6 × 9 होता है, 6 × 9 होता है, तो 6 × 9 लिख दिए। ये कंसेप्ट बाद में बताएंगे। पहले क्या कह रहा है, जितना जितना से भाग दे रहा है उसको ऊपर लिखिए, याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, जितना जितना से, तो 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, जितना जितना से भाग दिए उसको ऊपर, जितना जितना शेष आ रहा है उसको नीचे। तो 4 शेष आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, और क्या है 7 आ रहा है, और 8 आ रहा है। उसके बाद घटाते हैं, तो यहाँ भी देखिए ना सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो इस सब का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए और काम कीजिए। अच्छा ठीक है सनी जी, टाइमिंग दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिए क्या। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 6 का एलसीएम, इस सब का एलसीएम हम बार बार इसे निकलते रहेंगे, 2 × 3 इसको लेंगे, है ना, दिख रहा है ऊपर सट ही जाएगा। इस 7 जैसे टूटा हुआ है, 2 के पावर यहाँ 3 लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ देखिएगा ये 2 है, 3 है और 5 है, सिर्फ 3 ही अंक है, एक और 7 है। तो 2 के सबसे बड़का पावर कहाँ पे है? 2 के सबसे बड़का पावर 3 है, 3 के सबसे बड़का पावर 2 है, 5 के बड़का पावर नहीं है ना, 7 के बड़का पावर है। तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना 8, 8 9 का 72, 72 में 5 से और 7 से, तो 360, 360 में फिर 7 से, तो 0 7 42 7 21 2520 आ गया। तो 2520 आ गया, लेकिन हमको 2520 हमको आ गया, लेकिन हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेकर चलना है, तो यहाँ भागा देना पड़ेगा किसी से, है ना, कॉमन डिफरेंस है ना, फिर घटाना पड़ेगा। तो 2520 जो है ना, ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन बात, 2520 जो है आपको यहाँ पर, कहाँ पर क्वेश्चन है 2520 जो है ना, वह
संख्या तो है, इससे कटता है। तो 2520 जो है वो संख्या तो है, इससे कटता है। देखिए तो इसमें से 2 घटा लेंगे तो 2518 हो जाएगा, इस सब से कटेगा। लेकिन वो 6 अंकों की संख्या होना चाहिए, लेकिन 4 अंकों की संख्या है। तो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको भाग देंगे हम इसमें, यानी कि 2520 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो कै मरतबा लगेगा? 3 मरतबा लगाइए ना, 3 से लगाइएगा। 4 मरतबा ज़्यादा ना हो जाएगा? हाँ 4 मरतबा तो 3 से, यानी कि 0 के 0, 3 दूना के 6, 5 3 15 के 5, 3 दूना 6 और 1, अरे यार 0 के 0, 3 दूना के 6, 5 3 15, 3 दूना 6 और 1, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब ये घटेगा 9 3 यहाँ 4, उसके बाद कितना बचेगा? 9 में से 5 गया, 9 में 7 गया 2, 2439। ठीक है, 2439 बचेगा क्या? ठीक है ना, 6 3 9 5 9 7 2 9, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये 9 उतरेगा। और कई मरतबा लगेगा? अब लगेगा फिर आपको देखते हैं 9 मरतबा लगा के एक बार। 9 मरतबा लगाते हैं तो 0 के 0, 0 के 0, 9 दूना का 18, 9 5 45 1 46, 9 दूना का 18 4 22, 0 18 या 9 में से 8 गया 1। ठीक है ना हो, और उसके बाद 13 में से 6 गया 7, यानी 3 में से 2 गया 1, यही कट जाएगा 1700। ये 82 है ना हो, 82 यहाँ लिख देते हैं कि 82 नंबर क्वेश्चन है। 1719 हो गया। अब कै मरतबा लगेगा? ये 8 मरतबा लगाते हैं। तो 8 मरतबा लगाते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या 8 मरतबा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 के 0, 8 दूना का 16, उसके बाद 45 1 41, और उसके बाद 8 दूना का 16 4 20, ज़्यादा हो जा रहा है ना। 7 मरतबा लगाते हैं। 0 के 0, 7 दूना का 14, 7 5 35 1 36, और 7 दूना का 14 3 17, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 6 मरतबा लगाते हैं। 0 के 0, 6 दूना का 12, 6 5 30 1 31, 6 दूना का 12 3 15, 9 7 0 2079 आ रहा। तो 2079 आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या 2079 आ रहा। तो कह रहा है कि देखिएगा घटाने वाला इसमें लागू नहीं करेगा। देखिएगा इसमें घटाने वाला लागू करेगा कि जोड़ने वाला, ये भी तो बात आपको है ना, समझना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ा देंगे। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा ये जैसे 6 अंकों की संख्या, तो 6 अंकों की संख्या तेजी विद्यार्थियों को समझ में आएगा जो शुरू से बेसिक पढ़ेंगे। देखिए 6 अंकों की संख्या में थोड़ा भी घटाइएगा ना तो 6 ही अंक क्या होगा। तो 6 अंकों की अंतिम संख्या, कोई आदमी कहा कि 2 अंकों की अंतिम संख्या क्या है? 2 है। इसमें थोड़ा सा भी जोड़िएगा ना, 1 भी जोड़िएगा तो जो रिजल्ट आ जाएगा 3 अंकों में आएगा। आ जाएगा कि ना भाई? तो इसी तरह से इसमें थोड़ा सा भी जोड़िएगा तो 7 अंकों में आ जाएगा। लेकिन हमको 6 अंकों का ही संख्या लेना है, 6 अंकों का ही संख्या लेना है। तो इसीलिए घटाने वाला ही लागू होगा, इसमें से घटा लीजिए। तो देखिए कितना ही संख्या था ई, आप देखिएगा ए कितना संख्या था, तो इसलिए आपका यानी कि ये इसमें से 2079 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 9 में से यानी कि 2, और उसके बाद यहाँ ठीक है 9 और ये 7 9 और 9, ठीक है 0 7 9 9 7 9 9, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद ये एक ऐसा संख्या है जो इससे हर हाल में कटता है, हर हाल में कटता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस बाद में घटाया जाता है। तो फिर कॉमन में डिफरेंस घटाएंगे तब अब कितना आ गया? 9 9, यानी कितना हो गया? यानी कि आपको आ जाएगा 18, जो आपका आंसर यही होना चाहिए 9 9 7 9 9 9 7 9 18, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा सोच कर बनाइएगा, सवाल हार्ड है। सागिर अहमद बुक है, एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा भी संख्या क्वेश्चन दिया हुआ।
ध्यान दीजिए क्या 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर इतना इतना बचता है, शेष इतना बचता है 12। वही संख्या बार बार दे रहे हैं, 12 है, 16 है, 20 है। अब इसको बढ़ाएंगे नहीं, 24 है और 28 है। इसको इसको से भाग देने पर कितना बचता है, 5 बचता है, 9 बचता है, 13 बचता है, 17 बचता है और 21 बचता है। कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, सभी जगह 7 बच रहा था। एलसीएम ऊपर वाला कर लेके एलसीएम माइनस ये वाला कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो आंसर मार दीजिएगा। चलिए आगे देखा जा क्या। ये महत्तम समापवर्तक नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ सागिर अहमद का देखें क्या 84 नंबर है ना, 83 नंबर उन्हीं को समझ में आया जो पीछे से इतना समय लंबा टाइम लगा है, इसलिए इसको भाग गए। ध्यान दीजिए क्या 84 नंबर। फिर उसी तरह सवाल है क्या कर रहा छोटी छोटी संख्या जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर 4 से बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ नहीं। 16 से भाग देने पर, 18 से और 20 से और 25 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कुछ नहीं। ऐसा सवाल आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और है कि 16, 18, 20 से 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर, यहाँ पर समझा देते हैं, एक बार समझा देंगे। 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है 4, लेकिन यही अगर संख्या को अगर संख्या अगर कोई रहता है उसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, मतलब 0 बचता है। याद रखिएगा, रिमाइंडर 0 बचता है मतलब कुछ नहीं बचता। तो ऐसा सवाल ही थोड़ा सा टाइप चलेंगे। ये टाइप थोड़ा सा आ गया है चेंजिंग, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा चेंज किया है, ज्यादा ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब बहुत सारा संख्या रहता है तो उसको एलसीएम लेकर एक संख्या बनाते हैं। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम 25 को लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का 20 इसको लिख सकते हैं, तो 5 4 को लिख सकते हैं ऐसे, 9 दूना 18 तो 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 2, और यहाँ 4 को 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। अब यहाँ देखिएगा 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 5 लिखेंगे, 2 के पावर 4, 2 के 3 के पावर, यही तो है 16, 16 में 144, 144 में 5 से 5 का 20, 5 का 20 2 22, 5 तो 720 आ रहा। एलसीएम जो आ रहा है आपको 720 आ रहा है, यही ना है वो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर, तो एलसीएम आपको 720 आ रहा है। कोई दिक्कत? इसको देखिए ना 16, 16 नंबर 144 से देखिए ना 2 है, 16, 18 तो 18 को लिख दिए, 5 का 20 लिख दिए, और सॉरी 5 का भी ना स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है सबसे बड़का का 2 यानी 25 से, तो 25 से गुना करेंगे तो यानी कि 25 को 100, 25 को 100 110 25 से 11 36 आ रहा। तो अब कह रहा है कि है ना कि हमको शेष हमेशा 4 बचता है, तो है ना, लेकिन 7 से भाग देंगे तो 4 नहीं बचना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, रुकिए रुकिए चलिए अब दिखता होगा अच्छा से। एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, टाइटल पर लिखा हुआ ना ये सागिर, अच्छा सागिर अहमद से मैथ लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो ये आ गया क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि इसको है ना 7 से भागा देने पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ऐसा संख्या लेना कि 7 से भागा देने पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब देखिएगा 7 से भागा देने पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अच्छा इसमें अगर 4 देखिएगा, इस सब से भाग देंगे, इस सब से भाग देंगे तभी कुछ नहीं बचेगा, लेकिन जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे
यानी कि 3604 है। 3604 है, जो इससे भागा देंगे तो 4 बचेगा, इससे भी भागा देंगे तो 4, इससे 4, लेकिन 7 से भागा देंगे तो देखिए ना शेष बचेगा। 7 पचे 5, 7 एकम 7 है, फिर नहीं लगा से तो शेष बचेगा। तो कैसे चेक होगा कि है ना 7 से कौन सा संख्या है? 36 के में 3600 में या तो दो मेथड है, 3600 में फिर 2 से गुना करके 4 जोड़िए, फिर 3600 में 3600 में 3 से गुना करके 4 जोड़ के चेक करते रहिए। तो ऐसे चेक करते करते आपको समय लगेगा, इसीलिए इसका एक शॉर्ट तरीका इधर चेक करने का। जब पहले का अगर देखिए हम जान गए कि 3604 एक ऐसा संख्या है जो 7 से भागा देने पर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ आ रहा है, रिमाइंडर आना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए गौर कीजिए, क्या आपको कुछ नहीं करना है। कहाँ पर है वो, 7 से भागा देना है, तो 7 से यानी कि 7 से भागा देने पर नहीं बचना चाहिए। पहले कितना था 3600 संख्या था, 7 बचे, इसको 35 में लगा लेंगे और 1 बचेगा, 7 एकम 7, और अब क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा 0। अब 7 दूना 7 चौक 28, हमको 28, यहाँ रखिएगा, यहाँ 2 बच गए। अब यहाँ मन में सोचेंगे कि कितना से गुना कर दे, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद रिमाइंडर जो बच रहा था पहिलका में उसको जोड़ देना है अंतिम में, कि 7 से कटा, दो से 2 का 4 4 8 नहीं कटेगा, 2 का 4 4 8, ये 8 आ जाएगा जो नहीं कटता। तो देखिएगा, अब देखिएगा 3 का 6 4 10 जो 7 से नहीं कटता है, तो 4 से, 4 दूना का 8 4 12 नहीं कटता, 5 से देखिएगा, तो 5 दूना का 10 10 4 14, तो 14 जो है ना यहाँ 7 से भी कटता है। तो यहाँ कितना से गुना कर दिए है, 5 से। तो यही संख्या में डायरेक्ट हम है ना ऐसे जान जाएंगे कि 3600 में 5 से गुना करके, 3600 में 5 से गुना करके शेष जो जोड़िएगा वो जो रिजल्ट पक्का आएगा, तो 1800, 36 में 5 से 18,000 और 4 जोड़िएगा तो 18,004 जो आएगा उस संख्या, ये पक्का 7 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कटेगा, और इस सब से भागा दीजिएगा तो उतना 4 शेष आएगा। तो समझ में आ रहा है ना। तो 1804 18,004 जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 85 को थोड़ा सा सागिर अहमद का बुक है, सागिर अहमद मैथ। 85 को देखा जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए। लेकिन 13 से भाग देने पर है, पहले देखिएगा 4 6 8 9 से भाग देने पर ध्यान दीजिएगा, एक कोई वो संख्या है ऐसे समझिएगा, वही सॉल्व है। इसको अगर हम भाग देते हैं ना 4 6 7 8, 4 6 8 9, 4 6 8 9 से शेषफल शून्य बचना चाहिए। लेकिन वही संख्या को अगर 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या 7 बचता है। तो बताइए संख्या क्या है। तब जब बहुत सारा संख्या दे रहा है तो पहले उसको एक संख्या बनाएंगे, तो एक संख्या बनाने का टेक्निक एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका लेंगे तो टोटल 72 आएगा। तो 72 एक ऐसा संख्या है, देखिए ना 72 को अगर 4 6 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल पक्का 0 आएगा, क्योंकि इसी का ही गुणनखंड है, समझ एलसीएम जो होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा 72 को है ना 72 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 13 पचे 65 60 आ ही रहा है। तो इसीलिए आपका सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा। अगर यह नहीं, अगर संयोग से हो गया, अगर नहीं होता तो फिर 72 में 2 से गुना, फिर 72 में 3 से गुना, ऐसे गुना करके चेक करते, समझ रहे हैं। लेकिन हो गया तो और अच्छा बात ना है।
चलिए 86 नंबर। कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता, लेकिन परंतु 9 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बनता। अरे ऐसा सवाल तो अभी बना है। 5 6 7 8 से भाग देने पर 5 से 7 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता और 9 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचता। और ध्यान दीजिएगा वही संख्या, मान लेते कोई संख्या छोटी संख्या जिसको 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर हमेशा 3 आता है। फिर वही संख्या को अगर 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0 आता है। यही संख्या ना है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आप याद रखिएगा 840 होता है। बार बार निकालना है ना। 5 6 7 8 का एलसीएम 840 होता है। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, क्या अब 840 होता है तो 840 ध्यान दीजिए, क्या 840 में 3 जोड़ेंगे। 840 में जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे 840 यानी कि 843 हो जाएगा। तो इस सब से भाग दीजिएगा ना तो 3 बचेगा। तो यहाँ तो लागू हुआ, लेकिन 9 से भाग देते हैं क्या पूरा पूरी कटता है तो 9 81 या फिर देखिएगा ये बच जाएगा 3, तो 5 शेषफल बच जाएगा, तो इसलिए 9 वाला लागू नहीं किया। तो फिर 840 में 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे तो 1683 में ये तो हम जानबे करेंगे क्योंकि इस एलसीएम का ही गुणनखंड जा रहा है, तो हर हाल में 3 बचेगा। इस सब से भाग देंगे तो 5 6 7 8 से, क्योंकि है ना एक प्रकार का 840 एलसीएम था और ये भी एक 1680 जो हो गया एलसीएम है ना। भले 3 बढ़ गया तो 3 सभी में यहाँ बच रहा है, तो ये बच रहा है, लेकिन ये वाला 1683 9 से कट रहा है तो 9 कम 9 बच जाएगा कितना 9 8 72 9 7 63 ये कट रहा है, तो 9 से भी कट रहा है पूरा पूरी, है ना। तो इसका मतलब आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो मुजबानी कर लिए आपका ये सर जी 2 बार में आ गया तब ना कर लिया। अगर 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार में आता है तो कैसे करते, तो उसका भी उपाय है। देखिए क्या है, कुछ नहीं करना है। जो पहले का एलसीएम आ गया उसको पकड़िए और जितना से कटने के लिए बोल रहा है उसको भाग दीजिए। तो 9 8 72 होता है, 9 9 81 होता है, तो 9 81 और उसके बाद यहाँ 3 3 और 0 9 2 18 29 27 29 27 3। इसमें अपना मन से देखिएगा जो शेष बच रहा है उसको लेकर चलेंगे। शेष बच रहा उसको इसमें 2 से गुना, 3 दूना 6 और 3 9, तो 9 आप देखिएगा ये वाला 9 ये जो है 9 यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो हम समझ गए कि यही लागू होगा, यानी कि 2 से इसमें हर हाल में गुना करना पड़ेगा। तो वही 2 से वहाँ गुना हुआ है। चलिए कलम संक्रांति जी यादव सुनील जी खुश रहिए। बहुत दिनों के बाद। हाँ मेरा तबीयत खराब था, अभी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। आज का अंतिम क्लास चलेंगे, आज का अंतिम सवाल, सॉरी आज का अंतिम क्लास नहीं, आज का अंतिम क्लास भी है और सवाल भी। चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान दीजिए। क्या आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हाँ डेली क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा। 87 क्या कह रहा है, वह 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो इतना से कटना चाहिए। 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भागा देने पर कटना चाहिए। तो ऐसा सवाल का हमें एलसीएम तो याद ही रहता है कि 840 होगा, समझ रहे हैं ना। तो एलसीएम 40 होगा जो 8 से भागा देने पर शेषफल देखिएगा। आप कह रहा है कि शेषफल 2 बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचना चाहिए। तो इसमें सीधे बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचना चाहिए और किसी से कटने के बारे में नहीं बोल रहा है। तो प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए। तो अब देखिएगा हम तो एलसीएम यहाँ जान गए, तो यानी कि 840 आ गया, तो एलसीएम में यहाँ 2 जोड़ दीजिए तो 842 हो जाएगा। तो 842 आपके ऑप्शन में है कि नहीं है? तो 842 आपके ऑप्शन में नहीं है, तब तो नहीं है। लेकिन देखिएगा नहीं, शुरू में बोला है 13 का भी गुणज होना चाहिए। 13 का गुणज, 13 का गुणज होना चाहिए, हम नहीं पढ़े थे, है ना। कमेंट पर ध्यान था। 13 का गुणज का मतलब 13 के पहरा से भी कटना चाहिए। 13 के पहरा से नहीं कट रहा है। तो फिर 840 ध्यान दी कहाँ से आया है, कि कहाँ से आया है 840 गुने 1 प्लस 2 इसी तरह से आया है। तो फिर 840 गुने 2 प्लस यहाँ 2 जो रिजल्ट आएगा ये 13 से कटना चाहिए, जो आएगा वही लेंगे। तो 840 गुने
3 या प्लस, हालांकि ऐसे भी गुना कीजिएगा तो ज्यादा में नहीं आता है, 2-3 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। नहीं तो आपको ज्यादा गुना करने का शौक नहीं है तो 13 से कटने के लिए बोल रहा है, 13 का गुना, इसका मतलब 13 का पहाड़ा में हो, 13 से कटना चाहिए। तो 840 को भाग दीजिएगा तो 13 छक्का 78 से 13 छक्का 78 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 13×5 65, 13 चौको 52, 13 चौको 52 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। और उसके बाद 13 चौको 52 यहाँ 8 हो जाएगा। और उसके बाद अपना मन से इसमें गुना करेंगे तो 2 से गुना करेगा, जितना शेष बचने के लिए बोल रहा है, 2 बचने के लिए तो 2 यहाँ जोड़ेंगे, दोनों का 16 2 18, 18 जो 13 से नहीं कटता है तो इसलिए 2 से गुना नहीं करेंगे, 3 से। 18 का 24 2 26, तो 26 यहाँ 13 से कटता है, तो क्यों कटा, जब यहाँ 3 से गुना हुआ तो हम जान रहे कि 3 वाला पक्का ही जो है 13 से कटेगा। तो ये गुना करेंगे 18 का 24 2500, 20 2 2522 हो जाएगा। तो 2522 को 13 से काट के रखिएगा तो पक्का कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2522, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, हो कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना हुआ। मैथ्स की नई दुनिया, क्या हाल है, खुश रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, तभी नौकरी संभव है। मेहनत कीजिएगा तभी आपके हाथ में सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता मिलने को है नहीं। सच्चाई यही है, आप याद करके रख लीजिएगा ये बात को कि सर क्या कह रहे हैं। पढ़ाई करनी है तो अच्छी से करनी है, दिल से करनी है, जुनून से करनी है, पूरी ताकत से करनी है। एक एक टाइम को पीछे व्यक्त कर देना है स्टडी के पीछे।